हरे कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। तो आज की इस क्लास के अंदर हम यहाँ पर कॉची कंडेंसेशन टेस्ट के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बिल्कुल डिटेल में। और इससे प्रीवियस क्लास में हमने कॉची रूट टेस्ट के बारे में डिस्कस किया था। तो प्रीवियस क्लासेस अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको डिफरेंशियल कैलकुलस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर के आप हमारी प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम यहाँ पर कॉची कंडेंसेशन टेस्ट पढ़ेंगे। तो कॉची कंडेंसेशन टेस्ट क्या बोलता है? कॉची कंडेंसेशन टेस्ट सबसे पहले तो हमने आपको बताया था कि रेशियो टेस्ट किस पे लगता है। रेशियो टेस्ट वहाँ पे लगेगा जब भी आपके पास टर्म्स में nth पावर आ जाए, ठीक है, या फिर n फैक्टोरियल टाइप से टर्म्स आपको दिख जाए, तब आपको कौन सा टेस्ट लगाना है? रेशियो टेस्ट लगाना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको अगर होल की पावर nth दिख जाए, ठीक है, यानी कि सपोज दैट हमारे पास कोई भी टर्म दे रखा है और होल की पावर में n दिख रहा है, n स्क्वायर दिख रहा है, n क्यूब दिख रहा है, तब वहाँ पर हम कॉची रूट टेस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इस टाइप के जहाँ पे पावर आपको n मिल जाती है, तो कॉची nth रूट टेस्ट अप्लाई से करने से क्या होगा कि वो वाला n जो होता है 1/n से कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, फिर उसको ईजिली हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। आज का जो हमारा टेस्ट है यहाँ पर कॉची कंडेंसेशन टेस्ट है, ये कब लगेगा? तो ये कब लगता है जब भी हमारे पास लॉगरिथमिक वाली टर्म्स आ जाती हैं। लॉग एन टाइप से अगर कोई भी टर्म हमको दिख रही है सीरीज के अंदर, ठीक है, केवल लॉग वाली टर्म्स, तो वहाँ पर हम इजीली यहाँ पर लगा सकते हैं कॉची कंडेंसेशन टेस्ट। ठीक है, बट यहाँ पे एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या कहती है? अगर हमारे पास कोई un डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, सपोज दैट हमारे पास जो सीरीज दे रखी है उसका nth टर्म अगर हमारे पास डिक्रीजिंग आ रहा है, ठीक है, और कैसा है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स, तब उस केस में हम इस कॉची कंडेंसेशन टेस्ट को लगाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर डिक्रीजिंग होना चाहिए, उसकी जो सीक्वेंस बनेगी nth टर्म की वो डिक्रीजिंग होनी चाहिए। तो क्या होगा, ये un है, तो un में क्या करेंगे हम, कोई a की पावर n ले लेंगे। अब a हमारे पास ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, सपोज दैट 2 की पावर n रख दीजिए, ठीक है, 3 की पावर n रख दीजिए, कुछ भी इस तरीके से रख दीजिए। ठीक है, तो a की पावर n इंटू u, और इसमें इस बार जहाँ जहाँ n होगा उसको भी फिर हम a की पावर n से रिप्लेस कर देंगे। तब इस सीरीज का नेचर आप पता कर लीजिए, अगर ये कन्वर्ज करेगी तो ये वाली भी कन्वर्ज करेगी, अगर ये डाइवर्ज करेगी तो ये वाली भी डाइवर्ज करेगी। इसको पता करने के लिए बहुत सारे टेस्ट आपको पढ़ा चुके हैं, पी सीरीज टेस्ट पढ़ा चुके हैं, कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा चुके हैं, ठीक है, रेशियो टेस्ट पढ़ा चुके हैं, रूट टेस्ट पढ़ा चुके हैं। तो इन 3-4 टेस्ट में कोई भी टेस्ट है आप इसका कन्वर्जेंस पता कर सकते हैं। इसका कन्वर्जेंस पता कीजिए, ये कन्वर्जेंट होगी तो ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 अब में क्या है, 1/n log n। n log n की वैल्यू आप जैसे ही बढ़ेगी यहाँ पर इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी वैल्यू देता है log n। ठीक है, तो आप जितना डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ाएंगे, ठीक है, जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना ही पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू क्या करेगी, घटेगी। ठीक है, तो ये टर्म जब आप आगे बढ़ेंगी, जैसे जैसे ये टर्म्स बढ़ेंगी तो आप देखेंगे ये टर्म्स डिक्रीज करेंगी। ठीक है, लास्ट में ये कहाँ पे टेंड करेंगी, 0 पे अप्रोच करेंगी जाकर के। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये हमारे पास एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनेगी, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, un हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन नंबर 1। सोल्यूशन नंबर 1 में un की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/n log n। अब यहाँ पे log दिख रहा है, देखिए इसमें भी log है, इस क्वेश्चन में भी log है, इस क्वेश्चन में भी log है, यानी कि यहाँ पर हम कॉची कंडेंसेशन टेस्ट ही यूज करेंगे। ठीक है, तो n log n आ गया। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, n log n हमारे पास कैसा होना चाहिए, डिक्रीजिंग है, तो बाई डिक्रीजिंग सीक्वेंस आई। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, कोई a ग्रेटर देन 1 लेते हैं, फॉर एनी a ग्रेटर देन 1। ठीक है, से सपोज दैट आप 2 की पावर n ले लीजिए, नहीं 3 की पावर n भी ले सकते हैं, 5 की पावर n, मतलब a ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे नहीं सर यहाँ पे तो हम 2 की पावर n लेंगे, तो 2 की पावर n ले लीजिए, वो भी ईजी है। ठीक है, सपोज दैट हमने 3 की पावर n ले लिया। ठीक है, a ग्रेटर देन 1 का मतलब है सपोज दैट हमने 3 ले लिया, a की वैल्यू कितनी ले ली, a = 3 ले ली। नाउ अब क्या करेंगे हम, अब हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे, किसकी निकालते हैं, a की पावर n इंटू u, a की पावर n। ठीक है, तो a कितना है, 3 है, तो 3 की पावर n इंटू u में रखेंगे 3 की पावर n, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास जहाँ जहाँ n है
वहाँ क्या हो जाएगा 3 की पावर n इंटू लॉग 3 की पावर n। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी 3 की पावर n इंटू u, और ये हो जाएगा आपके पास 3 की पावर n। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी सीरीज हमने ये निकाल ली। अब इस सीरीज का हमें कन्वर्जेंस चेक करना है। अगर ये कन्वर्जेंट हो जाएगी तब ठीक है, हम इसको कन्वर्जेंट बोल देंगे। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा समेशन, ये हो जाएगा 3 की पावर n से 3 की पावर n तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये हमारे पास 1 अपॉन ये n हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी से n log 3 हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 1 अपॉन log 3 को बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा 1 अपॉन log 3, बचेगा क्या हमारे पास 1 अपॉन n। ठीक है, अब ये जो सीरीज है 1 अपॉन n हमारे पास डाइवर्जेंट सीरीज होती है बाई पी सीरीज टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंड सम 1 अपॉन n इज डाइवर्जेंट बाई पी सीरीज टेस्ट। अब अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये पूरा जो लिखा है हमारे पास सीरीज दिस इक्वल टू दिस कांस्टेंट टर्म तो बाहर निकाल के कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये हमारे पास डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, ये डाइवर्जेंट है, इसका मतलब क्या है, ये है तो इसी के इक्वल, और ये किसके इक्वल थी इसको हमने इसके इक्वल लिखा 3n u की पावर 3n, यानी कि ये वाली सीरीज हमारे पास कैसे हो जाएगी, ये वाली सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, इट इम्प्लाइज सम ऑफ 3 की पावर n u ऑफ 3 की पावर n इज डाइवर्जेंट। ठीक है, ये हमारे पास डाइवर्जेंट है। देन अगर ये सीरीज डाइवर्जेंट है तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो ओरिजिनल un सीरीज है वो भी हमारे पास क्या करेगी, डाइवर्जेंट होगी। देन बाई कौन से टेस्ट से, देन बाई कॉची कंडेंसेशन टेस्ट समेशन un इज आल्सो डाइवर्जेंट। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। अब देखिए एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में सबसे पहले हम un की वैल्यू निकालेंगे, तो un क्या हो जाएगा log 2 log 3 log 4 ऐसे ही हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन log n हो जाएगा। और पावर में क्या चल रहा है, पावर फिक्स है, p आ रही है, जहाँ पर n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 2 या 2 से बड़ी से। ठीक है, अब इसकी जब आप सीरीज बनाएंगे आप कहेंगे n इक्वल टू 1 तो ले ही नहीं रहे। सीरीज में देखिए अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को अगर हम निकाल भी दें, ओमिट भी कर दें, तब भी हमारे पास जो सीरीज का नेचर होता है वो अनअल्टर्ड रहता है, यानी कि कोई भी चेंजेस उसमें नहीं आते उसके नेचर में। ठीक है, तो मैंने ये स्टार्टिंग में ही बताया था, फर्स्ट क्लास के अंदर ही आपको बताया था या सेकंड क्लास में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 से 3 से किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 2 से इसलिए स्टार्ट किया ना, यहाँ पे फिर आपको वो वाली वैल्यूज़ नहीं लेनी पड़ेंगी log 1। ठीक है, log 1 हमारे पास 0 वो इन्फिनिटी बना देगा, तो ये log 2 से ही स्टार्ट हो गया। यहाँ पे log 2 log 3 log 4 n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा। इट इम्प्लाइज सीरीज un हमारे पास कैसी बन जाएगी, सीरीज un, यानी कि ये जो सीरीज लिखी है ये क्या है 1 अपॉन log n की पावर p। ठीक है, इस सीरीज को हमें टेस्ट करना है कि ये हमारे पास कन्वर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट होगी या क्या होगी। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, वी टेक सीरीज, हम एक दूसरी सीरीज लेंगे समेशन 3 की पावर n u ऑफ 3 की पावर n। ठीक है, तो ये सीरीज कैसी हो जाएगी, 3 की पावर n इंटू u हमारे पास क्या है, ये है u की वैल्यू, तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ पे हम रख देंगे 3 की पावर n, तो log n की जगह 3 की पावर n की पावर क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, समेशन हो जाएगा 3 की पावर n 1 अपॉन ये n बाई लॉग प्रॉपर्टी यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा n log 3 की पावर p। ठीक है,
यहाँ से क्या करेंगे हम, इस n को निकालेंगे बाहर, ठीक है, इस n को निकालेंगे बाहर तो n की पावर p हो जाएगा ये हमारे पास। तो ये सीरीज कैसी हो जाएगी, 3 की पावर n, ठीक है, और n की पावर p बाहर आ जाएगा और ये log की पावर 3 चलेगा, तो ये हो जाएगा log की पावर 3 की पावर p, ठीक है, इनटू में क्या हो जाएगा 1 अपॉन n की पावर p, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर n और ये हो जाएगा log 3 की पावर p, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हमने कैसे यहाँ पे फाइंड आउट किया है, ठीक है। अब देखिए, अब इस सीरीज को हम यहाँ पर कैसे टेस्ट करेंगे, तो इसको टेस्ट करने के लिए सबसे इजी क्या है कि ये हमारे पास जो जनरल टर्म आ रहा है, सपोज दैट हम इसको एज्यूम कर लेंगे, आप इसको एज्यूम कर लीजिए an मान लीजिए, इसका जनरल टर्म सॉरी जो nth टर्म है, इसके nth टर्म को क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे लेट an इज इक्वल टू 3n अपॉन n की पावर p 1 अपॉन log 3 की पावर p। तो इसको हम रेशियो टेस्ट से अब हम यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है। तो इसका रेशियो टेस्ट लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक। तो देखिए रेशियो टेस्ट कैसे लगेगा, an प्लस 1 ले लीजिए। तो an प्लस 1 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3 की पावर n इंटू 3 हो जाएगा अपॉन में n प्लस 1 की पावर p हो जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा log 3 की पावर p, ठीक है। अब यहाँ पर बाई रेशियो टेस्ट आपको चेक करना है, तो लिखिए यहाँ पर बाई रेशियो टेस्ट। तो यहाँ पे रेशियो टेस्ट लगाएंगे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन an, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an प्लस 1 की वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 की पावर n इंटू 3, यहाँ से n को बाहर निकाल लीजिए तो ये n की पावर p बाहर आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर p हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड में an चल रहा है, ठीक है, an की वैल्यू हमारे पास ये है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n की पावर p, ये हो जाएगा log 3 की पावर p, ठीक है। डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 3 की पावर n। अच्छा, इसमें ये वाला टर्म तो रह ही गया अभी, ठीक है, तो इसको कहाँ पे एडजस्ट, यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए, हो जाएगा log 3 की पावर p, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए कुछ टर्म कैंसिल होंगे, log 3 की पावर p log 3 की पावर p कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर n 3 की पावर n कैंसिल हो जाएगा, n की पावर p n की पावर p कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये हमारे पास 1 प्लस 0 की पावर p बन रहा है, अगर 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी बनता है तब तो e को यहाँ पे टेंड करता, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, मैंने बताया था अगर फाइनाइट आ जाए, n की जगह कोई फाइनाइट पावर आ जाए, तब उस केस में इसका आंसर क्या आएगा 1 ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 प्लस 0 क्या होता है 1 ही होता है। तो नीचे वाला तो 1 आ गया, ऊपर वाला कितना आ रहा है हमारे पास 3 आ रहा है। अब ये 3 आ रहा है, तो 3 हमारे पास क्या है ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है ग्रेटर देन 1 है। देखिए एक बार फिर से चेक कर लीजिए, कुछ छूट तो नहीं रहा है, 3 की पावर n से 3 की पावर n कैंसिल हो गया, फिर इसके बाद n की पावर p log 3 p ये भी कैंसिल हो गया, 3 ही बचेगा, ठीक है, ग्रेटर देन 1 है। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारे पास रेशियो टेस्ट होता है, रेशियो टेस्ट क्या बोलता है कि अगर हमारे पास ग्रेटर देन 1 वैल्यू आ जाए तब इस केस में ये हमारे पास क्या होती है डाइवर्जेंट होती है। कैसे होती है डाइवर्जेंट होती है। तो यहाँ पे लिखिए इट इम्प्लाइज, ये जो सीरीज है हमारे पास an की इज डाइवर्जेंट, ठीक है। तो ये सीरीज कैसी हो जाएगी डाइवर्जेंट। अब अगर ये सीरीज डाइवर्जेंट है an, ठीक है, an की वैल्यू ये ली थी हमने, ठीक है, यानी कि ये वाली सीरीज कहाँ गई, ये वाली सीरीज, और इसी को क्या बोल सकते हैं समेशन 3 की पावर n
इंटू यू 3 की पावर n इज डाइवर्जेंट, यानी कि ये वाली सीरीज डाइवर्जेंट है। अब अगर ये सीरीज डाइवर्जेंट है तो यू एन वाली सीरीज भी डाइवर्जेंट हो जाएगी। देन यू एन इज डाइवर्जेंट बाय कौन सा टेस्ट, बाय कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, बाय कॉची कंडेंसेशन टेस्ट। ठीक है, तो कॉची कंडेंसेशन टेस्ट से ये हमारे पास क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट सीरीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को इजीली हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। ठीक है, 1/log 2 की पावर p प्लस 1/log 3 की पावर p। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए हमारे पास क्या है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये है 1/2 log 2p प्लस 1/3 log 3p। ठीक है, और तो इसका सबसे पहले हम निकालेंगे un। तो un की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा 1/n log n की पावर p। ठीक है, ये हो जाएगा n log n की पावर p। यहाँ पर हमने फर्स्ट टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया, तो n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, 2 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 1 वाले को हमने यहाँ पर नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमको सीरीज बनानी है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, समेशन यू एन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सिग्मा 1/n log n की पावर p। अब इस सीरीज के हमें पता करना है ये कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है कैसी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम वैल्यू निकालेंगे 3 की पावर n इंटू यू 3 की पावर n। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर n इंटू, अब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आपको 3 की पावर n रिप्लेस कर देना है, तो ये हो जाएगा log 3 की पावर n p। ठीक है, मैं 1 मिनट ज़रा इसको रिफ़िल कर लूँ। तो इसमें अब क्या होगा, हमारे पास 3 की पावर n 3 की पावर n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 की पावर n 3 की पावर n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 1/log 3 की पावर n की पावर p। क्वेश्चन ये हो तो नहीं गया, बिल्कुल सिमिलर लग रहा है, अभी इससे पहले भी क्वेश्चन किया था। अच्छा, ये केवल n log n था, यहाँ पे पावर p चल रही है। तो देखिए ये 3 की पावर n कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा समेशन 1/, ये बाई लॉग की प्रॉपर्टी से n यहाँ पे आ जाएगा, लॉग के पहले आ जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा n, और इस n को बाहर निकालेंगे तो n की पावर p बना देगा ये, तो ये बचेगा हमारे पास log 3। ठीक है, ये बचा हमारे पास। अब ये 1/log 3 को भी बाहर निकाल लो, कांस्टेंट टर्म है। अब ये आ गया, ये वाली सीरीज आ गई हमारे पास। अब इस सीरीज को आप चेक कर लीजिए, तो इसका मतलब ये वाली सीरीज पूरी की पूरी क्या होगी, जो अगर ये कन्वर्जेंट होगी तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी, अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये डाइवर्जेंट है। ठीक है, इसका मतलब क्या है हमारे पास, इसकी कन्वर्जेंस चेक करने के लिए अब हमको केवल बस इतना चेक करना पड़ेगा, ये वाली सीरीज क्या कर रही है। भाई कांस्टेंट टर्म तो बाहर है, उससे कोई मतलब नहीं है, तो बेसिकली इस सीरीज को पता कर लीजिए, तब हम बता सकते हैं इस सीरीज के बारे में। ठीक है, क्योंकि यही सीरीज इस तरीके से लिखी है, काट पीट के निकल के आया है ये। ठीक है, अब ये हमारे पास एक पी सीरीज टेस्ट है, तो यहाँ पे लिखिए बाई पी सीरीज टेस्ट। पी सीरीज टेस्ट से क्या होगा कि समेशन 1/n की पावर p, ये हमारे पास कन्वर्जेंट होगी व्हेन n ग्रेटर देन 1। ठीक है, n ग्रेटर देन 1 पे ये कन्वर्जेंट होगी। डाइवर्जेंट कब होगी, व्हेन n इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 पे ये हमारे पास क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। ठीक है, और फिर ये हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी अगर n लेस देन इक्वल टू 1 आ जाए यहाँ पे।
ठीक है। तो बाई पी सीरीज टेस्ट कन्वर्जेंट व्हेन n इज ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट व्हेन n इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। इसलिए हमारे पास 1/n क्या होता है, n की पावर 1 होती है और 1 पे ही हमारे पास डाइवर्जेंट होती है। इसलिए सीरीज जो होती है ये वाली, देखिए यहाँ पे लिखा था सम ऑफ समेशन 1/n, समेशन 1/n किस में आ रहा था, इसमें नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, फर्स्ट वाले में आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे 1/n क्या हो जाता था, ये वाली जब हम चेक कर रहे थे तो डाइवर्जेंट थी, जब वो डाइवर्जेंट थी यानी कि ये होल सीरीज हमारे पास क्या हो गई, डाइवर्जेंट हो गई थी, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास पी सीरीज टेस्ट है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे कि ये हमारे पास जो वैल्यू होगी 3n U3n, ठीक है। एक मिनट रुकिए ज़रा, सॉरी फॉर इंटरप्शन, कोई बुलाने लगा था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने ये जो सीरीज एज्यूम की थी ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास कन्वर्ज करेगी, ठीक है। कन्वर्जेंट व्हेन n इज ग्रेटर देन 1 और ये डाइवर्जेंट होगी व्हेन n इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब ये सीरीज का नेचर आपको पता लग गया तो बिल्कुल सेम यहाँ पे लगाएंगे बाई कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, ठीक है। तो बाई कॉची कंडेंसेशन टेस्ट हमने जो UN लिया था यानी कि ये वाली सीरीज, ठीक है। लास्ट लाइन में क्या लिखेंगे, बाई कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट, ठीक है। कॉची कंडेंसेशन टेस्ट से भी आप बोल देंगे ये सीरीज क्या होगी, दो केसेस बनेंगे, कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट, ठीक है। जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी या फिर लेस देन इक्वल टू 1 पे हमारे पास डाइवर्ज करेगी, ठीक है। तो जल्दी से इन क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना, 4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में प्रैक्टिस के लिए देंगे, और बहुत ज़रूरी है कि आप लोग हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस होते हैं वो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल दोनों पे मिल जाते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल हमारा स्काईवे लर्निंग हब के नाम से बना है और एक BSc मैथ्स बाय आशुतोष शर्मा के नाम से भी बना है, 2 चैनल हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। दोनों में कोई भी एक ज्वाइन कर लीजिए, और व्हाट्सएप चैनल दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, ठीक है। तो अब आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन सीधे मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं इसमें, प्रैक्टिस के लिए एक ही है आपके पास, log2 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस log3 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस log4 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस log n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, और इसकी कन्वर्जेंस आपको चेक करनी है। ये एक हमारे पास देखिए डिक्रीजिंग हो जाएगी, यहाँ पे पावर जैसे हमारे पास डिनोमिनेटर में पावर्स बढ़ रही हैं, ठीक है। ये 4 की स्क्वायर हो गया, n स्क्वायर हो गया, तो जितना डिनोमिनेटर बढ़ेगा उतना ही हमारे पास टर्म छोटी होती चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप देखेंगे ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगी। अब जब ये इसकी सीक्वेंस डिक्रीजिंग होगी तो फिर हम यहाँ पे क्या लेंगे, ये ले लेंगे हम UN, यहाँ पे UN की जगह ले लेंगे, सपोज दैट हमने ले लिया 3n u की पावर u इंटू 3n, ठीक है। ये सीरीज हम बनाएंगे, फिर इस सीरीज को आप चेक कर लीजिए कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या फिर कैसी है, ठीक है। तो जैसा नेचर इसका होगा वैसे नेचर हमारे पास सीरीज का हो जाएगा बाई कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉची कंडेंसेशन टेस्ट आपको लगाना है। तो ये सीरीज बाय द वे मैं आपको बता दूँ ये कन्वर्जेंट सीरीज होगी, कैसी होगी ये हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद और क्वेश्चन फिर तो है नहीं इसमें, ठीक है।
बाकी जो क्वेश्चन एक दो और होंगे वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा। तो आपको ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना है और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम एक नया टेस्ट स्टार्ट करेंगे। एक यहाँ पे और टेस्ट रह जाता है कॉची इंटीग्रल टेस्ट, ठीक है, कॉची इंटीग्रल टेस्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पर रेविज टेस्ट है, लॉगरिथमिक टेस्ट है, ठीक है, और बटनार्ड टेस्ट है। तो बहुत सारे भी 3-4 टेस्ट और भी बचे हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में आने वाली क्लासेस के अंदर कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।